होम्योपैथिक दवाई के कुछ सुझाव या सजेशंस। अगर पेशेंट और औषधि के लक्षण पूरी तरह मिल रहे हों तो ऊंची शक्ति जैसे 200 या और ऊंची शक्ति की सिर्फ एक खुराक दी जानी चाहिए। लेकिन अगर पेशेंट और दवाई के लक्षणों का मेल कम हो तो नीची शक्ति 3, 6 या मध्यम शक्ति 30 की दवाई दी जानी चाहिए। नीची या मध्यम शक्ति की दवाई को दिन में 2 या 3 बार दिया जाना चाहिए। सही दवाई का चुनाव कर लेने के बाद अगर सही शक्ति में दवाई दी जाती है तो बीमारी को जड़ से निकाल फेंका जा सकता है। होम्योपैथिक दवाई देने के बाद अगर बीमारी बढ़ी हुई नजर आए तो उसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो होम्योपैथिक सिद्धांत ही है कि सही दवाई सही शक्ति में दिए जाने पर बीमारी या बीमारी के लक्षण कुछ देर के लिए बढ़ जाती है। कभी कभी यह वृद्धि या एग्रेवेशन इतनी मामूली होती है कि पेशेंट को इसका पता भी नहीं चलता। अगर दवाई देने के बाद बीमारी बढ़ी हुई नजर आए तो उस समय कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वही दवाई या नई दवाई देने से बीमारी के सुधार में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी, क्योंकि बीमारी का बढ़ना बीमारी के सुधार होने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बीमारी में वृद्धि उसी समय होती है जब दी गई दवाई बिल्कुल सही हो, वरना नहीं होती है। लेकिन अगर बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाए जिससे पेशेंट बहुत ज्यादा तकलीफ में हो तो दी गई दवाई की प्रतिकारक या एंटीडोट दवाई दी जानी चाहिए, या दी गई दवाई को ही नीची शक्ति में देना चाहिए और कुछ समय या 1-2 दिन बाद मौजूदा लक्षणों के आधार पर दवाई का चुनाव करना चाहिए। दवाई देने के बाद अगर बीमारी में सुधार नजर आए तो दवाई के दोहराने के समय को बढ़ा देना चाहिए। दवाई से लाभ होते होते लाभ की गति धीमी पड़ने लगे तो उसी दवाई को ऊंची शक्ति में देना चाहिए। दवाई दिए जाने के बाद दवाई को अपना कार्य करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। जल्दी जल्दी दवाई को बदलना बहुत बड़ी गलती होगी। पुरानी बीमारी में दवाई काम कर रही है या नहीं, यह देखने के लिए कम से कम 1 महीने तक रुकना चाहिए। 1 महीने से पहले दवाई नहीं बदलनी चाहिए। दवाई रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का काम करती है, जिसमें समय लगता है। नई बीमारी में 1-2 दिन तक रुकना चाहिए। रोग वृद्धि से बचने का एक तरीका यह है कि चुनी गई दवाई को नीची शक्ति 3, 6 या LM शक्ति में दें, लेकिन कभी कभी नीची शक्तियों से भी रोग वृद्धि हो जाया करती है।